श्री राइस के नस्ल सिद्धांत में दो पहलू हैं। अछूत अनार्य हैं, अद्रविड़ हैं, मूलवासी हैं। वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। साथियों, इस पर विचार करने बैठते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, उनकी विजय और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं सभी सवाल सामने आते हैं। श्री राइस के विचारानुसार भारत पर दो आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण द्रविड़ों का है। उन्होंने अद्रविड़ मूल निवासियों को वर्तमान अछूतों के पूर्वजों को जीता और उन्हें अछूत बनाया। दूसरा आक्रमण भारत पर आर्यों का आक्रमण है। आर्यों ने द्रविड़ों को जीता। वह यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों ने विजित द्रविड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद वे कहें कि आर्यों ने उन्हें शूद्र बना दिया। यह तो एक बनी बनाई श्रृंखला हाथ लग गई है। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और मूलवासियों को अछूत बनाया। यह विचार मशीन मत है, एक कल्पना मात्र। इतना अधिक बचपन लिए हुए है कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो उलझने अनगिनत सवाल हैं ही रह जाते हैं और समाधान नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास के अध्ययनकर्ता जब अतीत में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें चार नाम प्रायः मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है, इस सवाल पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास और नाग चार अलग अलग नस्लों के चार नाम हैं या एक ही नस्ल के चार नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये चार अलग नस्लें हैं या एक ही। श्री राइस के विचार के समान विचारों का आधार है। यह विचार हिंदू समाज की रचना, विशेष रूप से इसके वर्गीय आधार की व्याख्या करने की कोशिश है। इस प्रकार के विचार को स्वीकार करने से पहले उसके आधार की परीक्षा कर लेनी होगी। हम आर्यों से आरंभ करें तो यह निर्विवाद है कि वे एक ही जाति के लोग नहीं थे, वे दो हिस्सों में विभक्त थे। यह निर्विवाद है। यह भी निर्विवाद है कि दोनों की दो अलग संस्कृतियां थीं। दोनों में एक को हम ऋग्वेदीय आर्य कह सकते हैं और दूसरे को अथर्ववेदीय आर्य। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई एकदम पूरी मालूम होती है। ऋग्वेदीय आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अथर्ववेदीय आर्य जादू टोने में। उनकी पुराण कथाएं अलग अलग थीं। ऋग्वेदीय आर्य प्रलय और मनुष्य से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अथर्ववेदीय आर्य प्रलय में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नस्ल ब्रह्मा या प्रजापति से उत्पन्न हुई। उनके साहित्यिक विकास के भी अलग अलग रास्ते थे। ऋग्वेदीय आर्यों ने ब्राह्मण सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। अथर्ववेदियों ने उपनिषदों की रचना की। यह साहित्यिक संघर्ष इतना बड़ा था कि ऋग्वेदीय आर्य ने लंबे समय तक ना अथर्ववेद को पवित्र साहित्य माना और ना उपनिषद को। जब उन्होंने उपनिषदों को स्वीकार भी किया तो उसे वेदांत कहा। आजकल वेदांत शब्द का अर्थ वेद का सार किया जाने लगा है, लेकिन इसका प्राचीन अर्थ रहा है वेद के अंत में। वेद की सीमा के बाहर वेद के सदृश पवित्र नहीं। वे इसके अध्ययन को प्रतिकूल अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते थे कि आर्यों के ये तीनों विभाग दो अलग अलग नस्लें थी या नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि आर्य किसी नस्ल का ही नाम रहा है। इसलिए इतिहासकार जो यह मानकर चले हैं कि आर्य एक नस्ल थे, यह उनकी गलती हुई है। उससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से अलग करना है। दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का एक दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ गया। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना आरंभ किया। नाग कौन थे? निस्संदेह वे अनार्य थे। वैदिक वाङ्मय को ध्यान से देखने से उसमें एक विरोध और द्वैत की भावना तथा दो तरह की संस्कृतियों और दो विचारधाराओं के बीच उहापोह की भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमारा परिचय आर्य देवता इंद्र के शत्रु अहिपुत्र सर्प देवता से होता है। बाद में यह सर्प देवता नाग नाम से इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ, लेकिन आरंभिक वैदिक वाङ्मय से नाग दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब यह शतपथ ब्राह्मण 11-2-7-12 में प्रथम बार आता है तो यह स्पष्ट नहीं होता कि नाग का मतलब एक बड़ा सांप है या एक बड़ा हाथी, लेकिन इससे अहिवृत्त का स्वरूप नहीं ढकता, क्योंकि ऋग्वेद में उसका स्वरूप हमेशा एक पानी में या उसके चारों ओर छिपे तथा आकाश और पृथ्वी के जल पर समान रूप से अधिकार किए हुए सर्प का है।
अहिवृत्त संबंधी वेद मंत्रों से यह स्पष्ट है कि आर्य उनकी पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी प्रकृति का एक शक्तिशाली देवता मानते थे जिसे परास्त करना ही इष्ट था। ऋग्वेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट था कि नाग एक बहुत ही प्राचीन जाति थी। यह भी याद रखने की बात है कि नाग ना तो आदिवासी थे और ना सभ्य। इतिहास नागों और राज परिवारों के बीच निकट वैवाहिक संबंधों का भी गवाह है। कदम्ब नरेश कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिलालेख के अनुसार कदम्ब कुल के आरंभ का नागों से संबंध था। 9वीं शताब्दी के राजकोट के दान पात्र में अश्वस्थामा के एक नाग कन्या के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं की संतान स्कंद शिष्य के पल्लव वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्लव शिलालेख के अनुसार वीरकुर्च पल्लव वंश का राजा था। इसी शिलालेख में लिखा है कि उसने एक नाग कन्या से विवाह किया था और उससे उसे राज चिन्ह मिला था। वाकाटक नरेश प्रवरसेन के पुत्र गौतमी पुत्र का भार शिव नरेश भवनाग की कन्या के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का नागकुल की कुबेनाग नामक कुमारी से विवाह हुआ। एक तमिल कवि का कहना है कोक्किल्ली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक राजकुमारी से विवाह किया था। राजेंद्र चोल को भी अपनी तेजस्विता के कारण एक नाग कन्या का पाणिग्रहण करने का श्रेय दिया जाता है। नवसाहक चरित में परमार नरेश सिंधुराज जिसने 10वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राज्य किया था और शशि प्रभा नामक कन्या के विवाह का इस विस्तार और ऐसी यथार्थता से वर्णन है कि हमें लगभग यह विश्वास ही हो जाता है कि इस कथन का कुछ न कुछ ऐतिहासिक आधार अवश्य होगा। 1030-973 के हर्ष के शिलालेख से हमें इस बात का पता लगता है कि गुआक प्रथम नागों और कुमारों की सभाओं में वीर रूप से प्रसिद्ध था। यह नरेश विग्रहराज छहमान से ऊपर है कि वह 9वीं शताब्दी के मध्य में राज्य करता रहा होगा। उड़ीसा के भौमन वंश के शांतिकर का समय 921 ईस्वी के आसपास समझना चाहिए। नाग सांस्कृतिक विकास की ऊंची अवस्था को प्राप्त थे। इतिहास से यह भी मालूम होता है कि वह देश के एक बड़े भूभाग पर राज भी करते थे। पूरा महाराष्ट्र नागों का घर है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।